हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपको पता है हमने पिछले लेक्चर्स में आपकी 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए थे। देन आज हमें 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है। तो देखिए 3rd चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपकी 8th क्लास के हिसाब से ही नहीं है, हम आपको 9th 10th आगे सभी क्लासों में आपका ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा। हम भी कोशिश करेंगे कि हम आपको इस तरीके से समझाएं कि आपको क्वेश्चन से एक बार में समझ में आ जाए। तो देखिए हमारा जो 3rd चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। तो देखिए चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये आखिर है क्या। इसको समझने के लिए हमें इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का 3rd चैप्टर। तो देखिए नोटबुक में हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा नोट डाउन करके रखा है। आपको इजी लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आइए हमारी आज की क्लास। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कर्व क्या होते हैं, उसके बाद ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कर्व की। तो देखिए व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर। मतलब देखिए जब हम कोई पॉइंट लेते हैं उसको हम अगर किसी नंबर के साथ जोड़ते हैं, वो भी बिना पेन उठाए, बिना पेंसिल उठाए। माफ़ कीजिएगा थोड़ी तबीयत सही नहीं है, आपको आवाज़ आ रही होगी। मतलब कि जब हम बिना पेन या पेंसिल उठाए कोई बिंदु को मिलाते हैं या ज्वाइन करते हैं या कोई फिगर बनाते हैं, उसे ही हम कर्व कहते हैं। यह हमने आसान भाषा में इसकी डेफिनेशन आपको समझाई है। तो देखिए अब समझते हैं ओपन कर्व क्या होता है। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के उससे भी समझेंगे, एग्जाम्पल लेकर भी, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले ओपन कर्व बाद में पढ़ेंगे, क्लोज कर्व बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर्व समझते हैं और उसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये पेंसिल है, हमने कोई बिंदु लिया है, जैसे कि बिंदु 1 2 ये 3 हमने ये बिंदु लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, इस बिंदु पर ड्रॉ किया है, तो हमने पेंसिल अपनी उठाई किया, हमने एक ही बार में इसको ड्रॉ कर दिया है। जैसे कि ये देखिए ये हमने बिंदु लिया है। अब हम इसको इस तरीके से कुछ आकृति बना रहे हैं। तो क्या हमें इसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी, हम इधर गए, यहाँ से इधर लेकर इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, यानी कि इसमें हमें बिल्कुल पेन या पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब समझते हैं ओपन कर्व क्या होता है। वह कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो उसे हम ओपन कर्व कहते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे कि इसमें लिखा है वह कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। मतलब देखिए ये हमने यहाँ से पॉइंट लिया था, कर्व को समझा था, और यहाँ पे तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए समझते हैं हम एग्जांपल। जैसे कि हमने अपना जो ओपन कर्व है हम उसको बना रहे हैं। तो देखिए ये देखिए हमने इस तरह का कोई फिगर बनाया है, कोई डायग्राम बनाया है। तो देखिए हमने इसे स्टार्ट कहाँ से किया था, इस बिंदु से, और इसको लेकर कहाँ आए हम, इस बिंदु पर। यानी कि ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, ओपन कर्व। अब देखिए क्लोज कर्व क्या होता है, वह कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो उसे हम क्लोज कर्व कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए वह कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम हो। तो देखिए जैसे कि हम मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये हमने इस तरीके का कोई फिगर बनाया है। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या, कि कहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, कहाँ पर नहीं। या तो हम इसे इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, इधर से भी स्टार्ट कर दें, या इधर से भी स्टार्ट करते, यानी कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको
मैंने जैसे नोट डाउन किया है वैसे ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आइए हम आगे का एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस या ओवरलैप नहीं करता, उसे हम सिंपल कर्व कहते हैं। मतलब कि ऐसा कुछ हमने फिगर बनाया है, मतलब जिसके ऊपर हम पेन को डबल नहीं कर सकते। यानी कि देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस या ओवरलैप नहीं करता हो। तो देखिए डायग्राम हम देखिए, ये देखिए हमने इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाया है। देखिए ना ही हम इसको क्रॉस कर रहे हैं, ना ही हम इसे ओवरलैप कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो पेन या पेंसिल है वो एक के ऊपर एक नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। जैसे कि एक डायग्राम ये देखिए, ये देखिए क्या इसमें कुछ क्रॉस हो रहा है? नहीं, इसमें कुछ क्रॉस नहीं हो रहा है, ना ही हम इसको ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल कर्व का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स कर्व। ऐसा कर्व जो अपने आप को ओवरलैप करता हो उसे हम कॉम्प्लेक्स कर्व कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है? ऐसा कर्व जो अपने आप को ओवरलैप करता हो। तो देखिए जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेंगे। देखिए ये हमने जो फिगर बनाया है आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है और क्रॉस भी हो रहा है। इसका मतलब ऐसा अगर आपको कोई डायग्राम दिख जाए तो ये समझ लीजिए आप ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कर्व है। देखिए ये ज़्यादा चैप्टर कोई लेंथी नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 पूरा एक बार में ही आप कंप्लीट कर जाएंगे, अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो देखिए एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया है। अगर हम इसको दूसरा एग्ज़ाम्पल लेकर समझें तो देखिए जैसे कि हमने डायग्राम दूसरा लेते हैं हम, ये देखिए हमने एक डायग्राम ये लिया है। तो देखिए ये भी क्या कर रहा है? एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कर्व कहलाए।